बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज पंजाब की सियासी तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है इस हवाले से भी कि आज पंजाब की और पूरे मुल्क में किसी भी सूबे की वज़ीर आला पहली मरतबा एक ख़ातून बनी है। मरियम नवाज़ शरीफ ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और सिर्फ हलफ ही नहीं उठाया बल्कि इससे आगे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन मैं आपको तकरीब हलफ बरदारी में ले जाना चाह रहा हूं, जहां पर एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ख़ुद मरियम नवाज़ स्टेज से नीचे गईं और अपने चचा शहबाज शरीफ को वापस अपने साथ ऊपर स्टेज पर लेकर आईं। एक और कुर्सी वहाँ पर लगाई गई और अपने चचा को वहाँ पर उन्होंने बिठाया। एक तवील अरसे से बात हो रही थी कि नून में से शीन निकलेगी कि मीम निकलेगी, वो तो कोई नहीं निकली। और आज मैं देख रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद शरीफ मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, पता नहीं अल्लाह ताला को उनकी कौन सी अदा पसंद आई कि आज उनकी औलाद के पास, मैं आज के से मुराद ये ले रहा हूँ कि आज का दिन भी है और इस दौर की भी बात कर रहा हूँ कि छठी बार वज़ारत आला और पाँचवीं बार वज़ारत उज़्मा उनकी औलाद के पास आ रही है। ये यकीनी तौर पर अल्लाह ताला का कोई बहुत बड़ा करम है, बड़ी मेहरबानी है, वरना यहाँ पर तो एक मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद दूसरी मरतबा के लिए भी पता नहीं होता कि आप आगे आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। मैंने आपको जो तकरीब हलफ बरदारी के हवाले से कहा तो ये एक आम सी सादा सी तकरीब हलफ बरदारी नहीं कही जा सकती। ये एक बाप का अपनी बेटी को उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन तोहफ़ा हो सकता है कि उसने आधे मुल्क की हुक्मरानी उसे सौंप दी है। मैं मियां नवाज़ शरीफ की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर नामज़द किया और इससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी थी। बेटियाँ बाप का परचम लेकर चलती रही हैं और इस बेटी ने भी अपने बाप के साथ जेल भी बर्दाश्त की, जलावतनी भी बर्दाश्त की और हर तरह की वो मुश्किल और मुसीबत बर्दाश्त की जो किसी भी सियासी लीडर के लिए आज के दौर में लाजमी समझी जाती है। और बात अगर मरियम नवाज़ की वज़ारत आला के हवाले से की जाए तो ये कहा जा रहा था कि ये तो एक बाप ने अपनी बेटी को वज़ीर आला बना दिया, ये तो पेदरम सुल्तान बूथ वाली बात है और क्या पंजाब को वो हुक्मरानी वापस मिल सकेगी जिसके बारे में हम ये कहते रहे कि शहबाज स्पीड है और उसके बाद हमने मोहसिन नकवी की स्पीड भी देखी। और अब अभी चंद घंटे पहले गवर्नर हाउस में हम तकरीब हलफ बरदारी में मौजूद थे और इस वक्त तक की सारी सरगर्मियाँ और एक्टिविटीज़ ये हैं कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल के हवाले से एक बड़ी मीटिंग भी कर ली है। प्राइस मैकेनिज़्म बनाने के हवाले से उन्होंने हिदायत भी जारी कर दी हैं। 5 दिन के अंदर अंदर प्राइस कंट्रोल का डिपार्टमेंट कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। यानी कि उनको पता है कि उनका मुकाबला इस वक्त किसी पीटीआई से नहीं है, किसी सुन्नी इत्तेहाद से नहीं है, किसी धांधली की तहरीक से नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला इस वक्त महंगाई से है जो कि आम आदमी का जीना अजीरन किए हुए है। और इसमें यकीनी तौर पर गैस और बिजली के बिल भी होंगे और उसके लिए वो अपने चचा से भी बात करेंगी। फिर यही नहीं हुआ, उन्होंने रमज़ान पैकेज पर भी मीटिंग कर ली है और उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं कि रमज़ानुल मुबारक में आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। फिर यहाँ पर ही बस नहीं हुआ, मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो एक्शन में आई हैं उन्होंने अमनो अमान पर भी मीटिंग की है। आईजी पंजाब ने जो ब्रीफिंग दी है बात वहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि अभी चंद लम्हे पहले मैं देख रहा था कि परवेज़ रशीद भी उनके हमरा थे। मरियम नवाज़ थाना शालीमार पहुँच गई हैं। थाना शालीमार में जाकर वहाँ पर जब उनको पुकारा जा रहा है, ये एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं उनको पुकारा जा रहा है, वो ना सिर्फ लौट कर बात सुन रही हैं। तो अभी तो ये आगाज़ है, आगे यूँ लगता है कि मरियम नवाज़ शायद शहबाज स्पीड का और मोहसिन स्पीड का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। क्या बनेगा, किस तरह चलेंगी? ख़ासतौर पर जब हम पंजाब असम्बली की बात करते हैं वहाँ पर एक तगड़ी अपोजिशन मौजूद है। वो तगड़ी अपोजिशन जो है किस तरह ऐवान को चलने देगी, हुकूमत को किस तरह चलने देगी? जिस महंगाई के ख़ात्मे की बात की जा रही है, क्या वो महंगाई काबू में आ सकेगी? क्या वो थाना कल्चर जिसको दुरुस्त करने की बात हर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म हर सियासतदान करता है, क्या मरियम नवाज़ एक ख़ातून होते हुए पुलिस के कल्चर को ठीक कर सकेगी? क्या पुलिस का नाका देखकर हम जो आज खौफ महसूस करते हैं, क्या हमें लगेगा कि ये पुलिस हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेने वाले हमारे खादिम हैं, हमें छित्तर मारने वाले नहीं हैं? ये सब कुछ क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में मौजूद है, उसका कोई मुस्तकबिल फ़िलहाल है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, इस तमाम पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सियासत को तवील अरसे से देखते हुए समझते हुए बहुत गहरी नज़र रखते हैं। मियाँ हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मियाँ हबीब सीनियर तजिया कार हैं, कालम निगार हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और तजिया निगारी के हवाले से एक बड़ा नाम रखते हैं। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, लाहौर के पंजाब की सियासत के हवाले से, तो उसकी नब्ज़ पर गहरी उंगलियां रखी हुई हैं। उमर असलम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया कार हैं, उनका भी मशकूर हूँ। और इसके साथ जमहूरियत की बात करने के हवाले से, इक़दार की बात करने के हवाले से नईम मसूद साहब सीनियर कालम निगार हैं, तजिया निगार हैं, प्रोफेसर नईम मसूद भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चलें जी, बाकी तो हम अभी करते हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि आज अपोजिशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें, उसको सुन्नी इत्तेहाद कह लें, उन्होंने बाइकाट किया पंजाब असम्बली की कार्रवाई का उन्होंने बाइकाट किया। वो वहाँ पर नहीं गए, बाहर आ गए, उन्होंने कहा हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर नहीं, उन्होंने कहा कि हम इस असम्बली को नहीं मानते। वो एक और जगह पहुँचे, सारे के सारों ने एक फार्म 45 के तहत जीते हुए जो थे उनके मुताबिक उन्होंने हल्फ उठाया। शौकत बसरा साहब गालिबन वज़ीर आला बन गए। एक दिलचस्प किस्म की मेरे पास वीडियो मौजूद है, कोई आपको इस वक्त बता नहीं रहा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कोई फार्म 45 के तहत अपनी असम्बली बना ली है। मियाँ साहब चलते हैं, हल्का सा एक हलफ हो रहा है, वो देखते हैं, दिखाइएगा, वो वीडियो चलाइएगा। कोई वीडियो चलानी थी आपने, वीडियो चलाइएगा। हम पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हल्फ उठाते हैं कि हमें पंजाब की आवाम ने मुंतखब किया है। हमें इंशाल्लाह। जी जी मियाँ साहब, इधर भी हल्फ हो गया, किस तरह नजर आ रहा है? देखें, वो हल्फ छोड़ के जो मर्जी उठाए, शैडो कैबिनेट बनाए, वो वजीर आला बने, वो वजीर आज़म बने, जो मर्जी बने, लेकिन दुल्हन वही जो पिया मन पाए। ठीक है, तो देखें, बाकायदा तौर पर जिन्होंने इलेक्शन जीता है वो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि इलेक्शन कैसा हुआ था कैसा नहीं हुआ, लेकिन जो ईमान में एक अक्सरियत के साथ जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल है पंजाब के ईमान में, और फैसला कुन अक्सरियत हासिल है। बल्कि 3 सूबों में मेरा ख्याल है, 4 सूबों में ही सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त है कि वहाँ कोई अबहाम नहीं है कि किसकी हुकूमत बननी थी और किसकी बनाई गई है। लेकिन मरकज़ में जो है वो अबहाम मौजूद है कि वहाँ जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में जो है वो तो वाज़े तौर पर जो जमात को मैंडेट मिला है वो हुकूमतें बना रही हैं। जहाँ तक तल्लक है, आपने कहा कि जी ये देखें, जो कुछ तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहरीक कर रही है इस वक्त, ये आज़ाद अरकान उनके, ये सियासी स्टंट होते हैं। ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और अपना इख्तिजाज रिकॉर्ड करवाने का एक तरीक़ाकार आप इसे कह लें। जिस तरीके से आज पंजाब असम्बली में बार बार अपोजिशन जो है वो उन्होंने बाइकाट भी किया और उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया इस इलेक्शन का, वज़ीर आला का जो इलेक्शन हो रहा था उसमें। तो वो ये सारा कुछ जो है वो असल में लोगों को ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि हम पर जुल्म व सितम अभी उसी तरीके से जारी है, हमें ईमान मुकम्मल नहीं है, हमें जो है हमारी सीटें पूरी नहीं दी गई। वो फार्म 45 लेकर जो है वो फिर रहे हैं कि जी कि हमारी कामयाब हम हुए थे, फार्म 47 में किसी और को कर दिया गया। और इस तरीके से जो है वो ये ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की बनाई गई है, ये हुकूमत को अवाम की तईद हासिल नहीं है बल्कि इनको फार्म 47 की तईद हासिल है। अच्छा, लेकिन इससे नजम थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है। हकीकत होती है, मरीम नवाज़ साहबा जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। पंजाब की वो पहली ख़ातून वज़ीर आला मुंतखब होने का उन्हें एजाज़ भी हासिल हुआ है और उनके सामने जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। और अगर तो देखें कि मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की
बका का मसला है ये, और पूरा ख़ानदान जो है वो ये समझता है, उनके पास बिलाशुबा बड़ा तजर्बा है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि ये उनका लिए आखिरी मौका है, और अगर यहाँ उन्होंने डिलीवर कर दिया तो डिलीवरेंस में उनकी बका है, और अगर डिलीवर ना किया तो फिर शायद उनकी सियासत जो है वो मेरा ख्याल है कि दफन हो जाएगी। तो इस चैलेंज को मरीम नवाज़ ने कबूल किया, अब देखना है, लेकिन जो उनका एक्शन बता रहा है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सुकून से बैठने वाली रूह हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और ख़ास करके 3-4 मुझे तो अच्छे जो उनके देखें, उन्होंने पंजाब को लेकर चलना है, 2-3 जो अच्छे पॉइंट्स मुझे नज़र आए उनकी अभी तक की स्पीच या उनके व्यूज़ जो मिले, उसमें एक तो देखें कि उन्होंने महंगाई को टारगेट किया है, और लोगों का वाकई जो है ना जीना दोबार हुआ महंगाई से, अगर इसमें वो कीमतों को कंट्रोल भी कर पाई ना तो मेरा ख्याल बहुत बड़ा इकदाम होगा। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अगर वो पुलिस और पटवार का जो कल्चर है उसमें किसी हद तक भी कमी कर पाई, लोगों के जायज़ काम जो है वो होना शुरू हो गया, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में बहुत बड़ा इनकलाब होगा। और तीसरी जो मुझे अच्छी बात लगी है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी स्कूलिंग में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी, हर बंदा अपनी गाड़ी पे बच्चों को छोड़ने नहीं जाएगा, और अगर ये वो इसमें कामयाब होगी और फिर हर जो है वो डिवीजन्स की सतह पर जो है वो बसें चलाने का या मेट्रो चलाने का जो मेट्रो बस चलाने का जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया, तो इन सारे मामला से लगता है कि होमवर्क उनका तगड़ा है, और उनके साथ जो पंजाब में टीम उतारी गई है जिसकी सपोर्ट उन्हें हासिल है वो बड़ी तजर्बा का टीम है, और उससे भी लगता है कि वो कुछ कर गुजरने की नीयत से जो है वो सामने आए हैं, और आगे चलकर उनकी परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि वो किस हद तक कामयाब होती हैं। लेकिन आगाज जो है ना, आगाज आपको ठीक लग रहा है, जो आज आगाज हुआ है वो उससे मुतमईना? बिल्कुल जी, उससे लग रहा है कि वो कुछ कार गुजरने का एजेंडा लेकर आएंगे। सही। उमर, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त मरीम नवाज के हवाले से एक तगड़ी ओपोजिशन का सामना करना पड़ेगा उनको, और एक ऐसी ओपोजिशन जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और अच्छा खासा रगड़ा लगाती है मुस्लिम लीग नून को और अच्छा खासा रिस्पॉन्स देती है? अब मसला सिर्फ कारकर्दगी नहीं है, उसके साथ साथ आपको बयानिया भी है, आपने जो बयानिया बनाना है, अपनी प्रेजेंस शो करनी है, किस तरह लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजीम साहब, सबसे पहले तो आप जिस तरीके से बात करें कि एक मुश्किल वक्त है, ऑब्वियसली बहुत से चैलेंजेस हैं मुस्लिम मरीम नवाज साहिबा के हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब, क्योंकि पंजाब में डिलीवर करना ये एक मेन टारगेट भी है, और इस वक्त अगर हम बात करें तो आज जब उनका इंतखाब हुआ तो 220 अरकान की हमायत के बाद जो है वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब हुई। स्पीच पे हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि होमवर्क जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी होने के साथ साथ उनकी एक अपनी बहुत बड़ी स्ट्रगल मौजूद है। वो अपने वालिद के सामने उनकी मौजूदगी में जो है वो जेल गई, उसी तरह बड़े बड़े मुश्किल वक्त में जो है वो बड़े जलसे उन्होंने किए। तो अगर हम उनका बैकग्राउंड भी देखें तो एक वो पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर पहुंची हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो चैलेंजेस हैं और जिस तरीके से आप बात करें कि किस तरीके से उसको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। तो अभी जैसे स्पीच जो आज उनकी जब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद की, तो उसमें जो अहम की पॉइंट्स अगर हम बात करें तो इस वक्त जो फोकस नज़र आया वो ये था कि उनका होमवर्क मुकम्मल है। और होमवर्क मुकम्मल होने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जब मीटिंग्स अभी जो मुख्तलिफ चेयर करी थी, परवेज़ रशीद साहब जैसे और मरीम औरंगज़ेब साहिबा जैसे लोग मौजूद हैं, उनके साथ जो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जा भी रहे, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं IT सिटीज़ क्या उन्होंने अपने जो है वो जिक्र किया कि कम अज़ कम 5 IT सिटी। अब आप और मेरे साथ जो मोज़िज़ मेरे दोस्त मोहतरम बैठे हैं जानते हैं कि अब ये दौर IT का दौर है। लोग जो है वो IT के ज़रिए जो है वो घर बैठे या ऑनलाइन जो है जिस तरीके से बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो हज़ारों लाखों रुपए जो है वो कमा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने जो दूसरा अहम उनका मुकाबला, बिल्कुल ये बात बड़ी दुरुस्त है कि मैं किसी PTI से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नहीं, उनका मुकाबला जो है वो महंगाई से। और जब हम ये बात करते हैं तो बिजली के बिलों के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने आज अपनी स्पीच में, पंजाब असम्बली स्पीच में कहा कि सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये अक्सर आप और मैं भी हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी पब्लिक पल्स यानी नब्स की बात की जाए, अवामी मसाइल की नब्स, तो वो बाखूबी जानती हैं। ये इस होमवर्क के जरिए पता चलता है। फिर हम देख रहे हैं कि उसके बाद हेल्थ के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इनकलाब जो है उसमें बेहतरी लेकर आएंगे। ज़राअत के हवाले से भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। फिर हम आ जाते हैं उसके बाद गवर्नर हाउस, उनकी हल्फ बर्दारी हुई और उसके बाद
फौरी तौर पर जो है वो पब्लिक के हवाले से अगर बात करें तो अमन अमान के हवाले से एक इजलास की सदारत की उन्होंने। फिर इस वक्त अभी जो मौजूद इस वक्त करंटली जो है वो शालामार थाना में जो है उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट किया है। अब आइंदा चंद रोज़ में ना नजम भाई जो है वो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ये महीना मुबारक महीना आता है, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो अशिया ख़ुनोश की कीमतों में एक माफिया जो है वो होशरबा इजाफा कर देता है। तो उस हवाले से वो बड़ी कंसर्न नज़र आई। इसमें उनको अप्रिशिएट करना ज़रूर बनता है कि यानी पहले दिन के हवाले से क्या करना था, क्या मसाइल हैं अवाम के। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा जितना इमदादी सामान होगा या अशिया खुर्दनोश होंगी वो लोगों के घरों तक पहुँचाई जाएगी, वो लाइनों में लगने की बजाय कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। ये एक अच्छा स्टेप है। नजम भाई मैं आपसे यही बात करूं कि अभी तक मैंने आपसे पंजाब असेंबली में उनके हल्फ उठाने से लेके आज अभी तक, इसके बाद ऑब्वियसली और भी वो मीटिंग्स या उनकी एक्टिव मसरूफियात होंगी बतौर वज़ीर आला पंजाब, लेकिन आप उससे ये बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो तैयारी है वज़ीर आला पंजाब के तौर पे वो मुकम्मल। और एक अहम बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस उनके साथ मौजूद है। ऑब्वियसली वो वज़ीर आला पंजाब रहे, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब की भी गाइडेंस उनके साथ मौजूद होगी। तो एक जो है वो एक सपोर्ट उस तरह से उन्हें कह सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस ज़रूर हैं। लेकिन अभी तक की जो अगर हम उनके वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला दिन है, पहले दिन जो है वो ऑब्वियसली एक्टिविटीज़ भी होती है, होमवर्क मुकम्मल मौजूद था। आइंदा भी इसी तरीके से रहेंगे, ये देखते हैं आगे भी इस तरह चलते हैं। कि जो अहम तकरीर में बात हुई मनसूर साहब उसकी तरफ, उन्होंने कहा कि मैं ना किसी से इंतकाम लूँगी ना बदला लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात थी ये की जा रही थी कि मरीम नवाज़ जो है जारहाना सियासत करने की आदी हैं, तेज़ हैं और रिएक्ट भी करती हैं, दूसरों से कहीं ज़्यादा बेहतर रिएक्ट करती हैं, तेज़ करती हैं। इंतकाम ना लेने वाली बात, बदला ना लेने वाली बात, आप समझते हैं कि पंजाब की पुलिस, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब की इंतज़ामिया उसको नहीं इस्तेमाल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नजम वली ख़ान। लेकिन मुझे लगता है तब्दीली आ गई है वो इस तरह कि आज मियाँ हबीब की इतनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच थी, इतना हुस्न ज़न था कि उससे इनका अपना भी हुस्न मुझे दोबाला नजर आया। मैंने बात ही नजर आई। अच्छा, उमर भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की, सारी रिपोर्टिंग की, लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँ। पहली बात यह है कि मैं मरीम नवाज शरीफ को कहूँगा कि शी शुड इंजॉय 18th अमेंडमेंट। उन्हें वो 18th अमेंडमेंट को पढ़ना भी है और उसे इंजॉय भी करना है। उनके पास बहुत सारे इख्तियारात है और उनके उन इख्तियारात को मरकज़ के कोई वज़रा होंगे उनके, एहसन इकबाल जैसे, वो रोकने की कोशिश भी करेंगे। ये बातें आगे चल कर के होंगी। दूसरी बात कि उनके पास एक्सपीरियंस रोकेंगे सर, मरियम की बात को कैसे रोकेंगे? एहसन इकबाल अच्छे आदमी है, तेज आदमी है, समझदार आदमी है, मिन्नत करके भी रोक लिया करते हैं लोग। बड़े सियाने, मैंने ये नहीं कहा लड़ा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने बड़ा दुरुस्त कहा कि मरियम बीबी की लड़ाई जो है वो महंगाई से है। नहीं, मरियम बीबी का मुकाबला महंगाई से भी है और लड़ाई से भी है। पीटीआई सुख का सांस नहीं लेने देगी और ये कभी भी नहीं लेने देगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मोहतरमा ने कामयाबी समेटनी है, देखें पहले दिन वो थाने चली गई, कोई नई बात नहीं है। वो एक बाबा जी पत्तो की के वज़ीर आला बने थे, उन्होंने तो पेटियां उतरवा दी थी, वो बंदे छुड़ा के ले आए थे, थाने से निकलवा के ले आए थे। ये कोई बड़ी बात, रमज़ान आया, रमज़ान खेलना, ये भी कोई बात नहीं है। बात तब होगी कि मोहतरमा ने जो IT सिटी बनाने वाली बात है उसको तकवीयत बख्शें और मोहतरमा अपने इस फैसले को वापस लें जो वो कहती हैं यूनिवर्सिटियाँ बनानी है, जो बनी यूनिवर्सिटियाँ उन्हें चलाया जाए। फिर मोहतरमा ज़राअत पे गौर करें। फिर मोहतरमा वो जो एक्साइज टैक्स सूबे का है, जो प्रॉपर्टी टैक्स सूबे का है, जो 4-4 कनाल में पोश इलाके में लोग इंजॉय करते हैं, 5-5, 6-6 लाख वो किराया लेते हैं और जो ड्यूटी देते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, वो सिर्फ 40,000 है। इन चीज़ों को फंड भी रेज करना है। फंड रेजिंग सबसे बड़ी बात है। फिर एक और बात, अगर उन्होंने वाकई पुलिस के पास गए हैं तो फिर वो पुलिस को ये भी कहें कि ये जो वापडा वाले होते तो वो मरकज़ वाले हैं, किसी का मीटर ऐसे ही उतार के ले जाते हैं जो गैर कानूनी है, उनके खिलाफ पूरे धड़ल्ले से पर्चा दें, क्योंकि वापडा मीटर नहीं उतार सकते। देखिए नई चीज़ें जो उनके चाचा ने बड़ा सौदा बेचा, पिटे
उनके बाबा ने भी बेचा, वक्त के साथ साथ वो अच्छे थे। अब मरियम को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दुआएं चाहिए, उनकी सियासत नहीं करनी। और मैं ये कहूँ आपको, मैं अर्ज़ करूँ, आप माइंड करें मेरी इस बात को, मरियम अगर अग्रेसिव सियासत नहीं करेगी तो पीटीआई के वो लोग हैं वो सिविल नाफरमानी को फैशन समझते हैं। मरियम को अग्रेसिव भी खेलना है, जिस तरह उमर भाई ने कहा कि वो ड्राइंग रूम सियासत से नहीं, कुर्बानी, फिर जेल, फिर छाता बरदार सियासत से नहीं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सियासत से आई हैं। ये वरासत क्या है, मरोसियत क्या है, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन जो मरियम को काम करना है, जो असल मैं समझूंगा कि उनकी बैकबोन अगर चचा है, अगर उनकी बैकबोन उनका बाबा है, और उन्होंने देखा कि किस तरह आइन तोड़ा गया और किस तरह कोर्ट कचहरी करते हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रेशनल खेलना पड़ेगा। उन्हें हर वो काम करना पड़ेगा जो काम रिस्क की तरफ जाता है। अब आप खाली तस्बीह घुमाने से रिस्क की तरफ नहीं जाएंगे। मैं पुरुमीद हूँ, लेकिन अभी मैं शादियाने नहीं बजा सकता उनके थाने जाने से या उनके प्राइस कंट्रोल्स कमेटी दोबारा महकमा बनाने से। मैं उस वक्त देखूंगा, हाँ बुजदार से तो वो 200% अच्छी होंगी। बुजदार जैसे लोग 17 यार सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बदले थे। मैं मोहतरमा से ये भी चाहूँगा कि देखें वो सिविल सर्वेंट को सिविल सर्वेंट रहने दें, अपने बाबा की तरह, अपने चचा की तरह उन्हें प्राइवेट सर्वेंट ना बनाएं। फिर कल को वो बड़े होके कमिश्नर रावलपिंडी बन के चट्ठा की सूरत में भयानक सामने आते हैं और अभी तक पीड़ा भी नहीं लगा उन पे। तो ये वो नई चीज़ें हैं जो रेशनल हो के, जो अग्रेसिव हो के करनी है। वो अग्रेसिव हो के, मैं नहीं कहता कि वो कोई तोप के दाने या मुंह उस तरफ कर दे जिस तरह अपोजिशन है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है और कल की हुकूमत आज की अपोजिशन है। सबको साथ लेकर के चलें, लेकिन वो याद रखें कि 9 मई वाले इसलिए 9 मई वाले बने थे कि उनको जो है वो जब वो जाते थे, क्या हाउस है जी वो मुझे नाम भूल गया, जहाँ इमरान खान साहब का घर था, ज़मान पार्क। जब ज़मान पार्क पे आप किसी को नहीं रोकते तो फिर वो 9 मई का वाक़या होता है, जिसका मेरे जैसे लोगों को घर भी खदशा था कि यार मेरी हिफाजत कौन करेगा। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का मतलब माफ़ी नहीं है। हाँ, उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो जाते जाते 9 मई के मामले में अंदर हैं, पाबंदे सलासल हैं। ये काम माफ़ी का ऐलान अगर वो कर सकती है कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिनसे जुल्म और जुर्म सरजद हुआ है, जो बड़े बबांगे दोहल और तंतने के साथ वीडियो पैगाम देते थे और जिन्होंने जहाज़ तक मियाँ वाली में उड़ा दिए, उनको कानून के मुताबिक सजा जरूर देनी चाहिए। वो तो खैर पाक फौज भी उसके पीछे और एस्टैब्लिशमेंट भी पूरी चाहती है उसके। इसको मियां हबीब साहब, इस वक्त पंजाब में जो बड़ी तब्दीली आई है वो सिर्फ तब्दीली ये नहीं है कि मरियम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला बनी है, नवाज शरीफ की बेटी, बल्कि एक ख़ातून जो है वो वज़ीर आला बनी है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कोई ख़ातून किसी फ़ीमेल को ये ओहदा मिला है। अच्छा, इस बात यहाँ तक नहीं है, बड़ी एक और बड़ी तब्दीली साथ आई है। मरियम नवाज़ के साथ ही मरियम औरंगज़ेब भी वफाक से पंजाब में आ गई हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की तर्जमानी करने के लिए अज़मा ज़ाहिद बुखारी जो हैं वो हमें इस वक्त हर जगह पे पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या ये समझा जाए कि अब हकीकत में सिर्फ मरियम नवाज़ नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी ख़वातीन की अमलन प्रैक्टिकली एक ख़वातीन की हुकूमत पंजाब पे कायम हो गई है? वैसे हर घर च खवातीन की हुकूमत होती है, ये चंबे वाली कोई ऐसी गल नहीं है। तुसी घर वापस नहीं जाना है, अपने रहन दो। अच्छा, लेकिन नजम मुझे ना हमारे पाकिस्तान में तो इससे पहले कोई ख़ातून जो है वो नहीं रही, वज़ीर आला नहीं रही, लेकिन मैंने दिल्ली की ख़ातून वज़ीर आला को देखा हुआ है, मैं उससे मिला भी हुआ हूँ। वो जो है उसकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसने दिल्ली को जो है ना बहुत ज़बरदस्त वहाँ इक़दामात करके उन्होंने दिल्ली को महफूज़ किया था। आपने उनका वो ये स्टाइल भी देखा होगा, ये वाला ये स्टाइल इधर भी आ गया। अच्छा, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये मरियम नवाज़ पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, तो देखें अभी मुझे मेरे दोस्त ने कहा, नईम साहब ने,
कि मियाँ साहब आज बदले बदले से लग रहे हैं। देखिए हम हर वक्त मैंने कहा तब्दीली आओ, चले बदले बदले से हजूर नजर नहीं आ रहे। अच्छा तब्दीली आ गई। नहीं तब्दीली इसलिए, देखिए मेरी बात सुने नईम साहब, कि हमें 24 घंटे कीड़े नहीं निकालने चाहिए, ठीक है। आज पहला दिन है और हम ये कहें कि जी वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें मौका देना चाहिए, ठीक है। और वो जिस तरह भी चीफ मिनिस्टर बनी है, जैसे भी बनी है, वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और हमें जो है उन्हें पूरी तरह से मौका भी देना चाहिए और देखना भी चाहिए कि वो क्या करती हैं। दूसरा, जो नजम साहब आपने बात की ना, मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है कि असर नो सियासत का आगाज़ करना है हमने, और उन्होंने पंजाब को ही फोकस किया। पंजाब उनका बनता भी पंजाबी, और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है पंजाब, और अगर यहाँ से कोई जमात लैंडस्लाइड विक्ट्री ले ले तो उसे पूरे पाकिस्तान से कहीं एक नशिस्त की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अब पूरे ख़ानदान ने, उनकी तमाम तर तमन्नाइयाँ जो है वो पंजाब के लिए हैं। उसकी टीम से लगता है मरियम औरंगजेब से, परवेज़ रशीद से, बाकी सारे लोग जो उन्होंने, और अच्छा इसमें मैं बात करता हूँ, मैं मज़ीद आपसे बात करता हूँ। इस वक्त मेरे साथ रिजवान रज़ी साहब मौजूद हैं। मैं चाह रहा था मरियम नवाज़ जब वज़ीर आला अभी बनी भी नहीं थी, अभी बनने जा रही थी, तो पूरा गुड़ का टोकरा जो था रिजवान रज़ी साहब के घर पर पहुंचा था। तो थोड़ी सी गुड़ की रोशनी में राय लेते हैं, मीठी मीठी राय लेते हैं। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब बड़ा मुबारक हो, गुड़ आपका आप तक पहुंचा और उन तक वज़ारत आला पहुंच गई। ये क्या साइंस है, क्या जादू है? देख लें, जो हमें गुड़ भिजवाते हैं वो फिर वजीर आला तो बनते ही बनते हैं। रज़ी साहब वज़ीर आज़म बनने वास्ते की चाहिए है? वो तो अलग च दसांगे। अच्छा जनाब, बड़ी तब्दीली आई। रिजवान साहब किस तरह देख रहे हैं पंजाब में इस तब्दीली को आप? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ को कामयाब बनाने के लिए उनकी पार्टी तो सरगर्म है ही है। जो सुन्नी इत्तेहाद साहब का पीटीआई है वो उससे ज्यादा सरगर्म है। अच्छा। देखिए किस तरह उन्होंने फैसिलिटेट किया सूबाई असम्बली के अंदर उनके इंतखाब को। अगर वो ऐवान के अंदर मौजूद रहते और बाकायदा कॉन्टेस्ट करते, उनकी तकरीर के दौरान हाव हू होता, वो इतने सुकून के साथ अपना ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एज ए पॉलिटिशियन पहली स्पीच थी, और वो जितनी मर्जी रिहर्सल करके आई होती, लेकिन उनको बहरहाल परेशान किया जा सकता था, खातून है फिर भी। और जिस तरह की जुबान पीटीआई वाले बोलते हैं, सुन्नी इत्तेहाद वाले, तो वो मेरा मतलब है कि वो डिस्टर्ब हो सकती थी। उन्होंने स्मूथली उनको सेल करने का मौका फराहम दिया। मैं इसको यूं देखता हूँ कि इसके उनको फिर लाने के लिए बाकायदा कमेटी गई ऐवान के अंदर, वो वापस नहीं आए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उनको वाक ओवर दिया कि जी आप अपनी मर्जी के साथ करें। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए पैरामीटर्स बहुत हाई हैं, मतलब जिसके अच्छा वैसे रिजवान साहब ये मैं तबसरा लेता हूं आपसे, लेकिन आपने बड़ी अजीब बात की, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले कह चुके हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में भी कोई रुकावट नहीं डाली, कोई राब्ता करते, कोई बातचीत करते पीपल्स पार्टी से। ज़ाहिर 3 पार्टियां थी, किसी 2 ने मिलना था, मिलते ना मिलते अलग बात, लेकिन उन्होंने सीधा ही उनको प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया बगैर किसी रुकावट के। तो ये तो फैसिलिटेशन तो आपकी बात से बड़ी ज़बरदस्त सहूलतकारी तो नज़र आ रही है। हाँ, मतलब ये एक किस्म की सहूलतकारी है ना जी। वैसे भी अडयाला की जेल जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आज मरियम नवाज शरीफ के हाथ आ गया है, तो सहूलतकारी तो बनती है, सहूलतकारी तो बनती है। लेकिन ये एक तो ये सहूलतकारी कह सकते हैं, दूसरा ये गैर सियासी रवैया है। सही। आप जो हैं वो कंटेस्ट करें, इलेक्शन जीतना हारना जो होता है आपको पता होता है कि आप हार रहे हैं, लेकिन आप मैदान में तो मौजूद रहे ना। मैदान में मौजूद ना रह के आप अपने मुखालिफ फरीक को एडवांटेज दे देते हैं। ये तो है एक नॉर्मल पॉलिटिकल माइंड की बात, लेकिन वो अपनी सियासत को ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं उनको। लेकिन उन्होंने तो कोई, मेरे पास वीडियो भी आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने भेजी है, उन्होंने कहीं अपनी हलफ बर्दारी फार्म 45 के मुताबिक सारे जीते हुए बुला के कर ली है। शौकत बसरा साहब गालबन उनके वज़ीर आला भी वहाँ पे बन गए हैं, और उन्होंने तो अपना कहा जी हमारी असम्बली अलहदा है।
अच्छा, देखिए 55 के करीब उन्होंने वो हलफ बर्दारी के अंदर स्टेज पे बिठा के उनसे हलफ लिया है, तो अच्छा एक शेडो गवर्नमेंट रहेगी। उसके अंदर वो कैबिनेट की भी अनाउंसमेंट कर देते और वो वजीर जो थे वो उन वजारतों को भी चलाते बाहर बैठ के, तो ज्यादा मुनासिब होता है। एक किस्म की हुकूमत के ऊपर नजर भी रहेगी और हुकूमती वज़रा जो होंगे मरियम नवाज शरीफ की अंडर जो कैबिनेट होगी उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर रखना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा, आखिर में मुझे ब्रेक पर जाना, मुझे सिर्फ ये बताइएगा रिजवानी साहब, आपको ये असम्बली और ये हुकूमत चलती हुई 5 साल पूरे करती हुई नजर आ रही है या नहीं? जे तो मैंने गुड़ पहुंचता रहेगा तो 5 साल पूरे रहेंगे। यानी राय गुड़ की रोशनी में होगी। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बिल्कुल एक हल्के पुल्के अंदाज में तबसरा कर रहे थे। मजीद भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बात की जा रही है फार्म 45 के हवाले से कि फार्म 45 कुछ और है, फार्म 47 कुछ और हैं और उसकी बुनियाद पर नताइज तब्दील किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इलेक्शन का ऑडिट करवाया जा सके और उस ऑडिट के नतीजे में आप यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आप इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ऐवान के अंदर मौजूद है, उसकी सीटों में इजाफा किया जा सके और उसके नतीजे में कोई तब्दीली लाई जा सके, कोई हुकूमत बनाई जा सके। नंबर्स गेम कुछ इस किस्म की होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफाक में मिलने के बाद वहाँ पर भी इस अमर के इम्कानात कम से कम हो गए हैं कि कोई तब्दीली आ सके और कोई और हुकूमत कायम हो सके। हालात इस किस्म के हो गए हैं कि MQM जो हर मरतबा एक मजबूरी होती है वो भी उस तरह मजबूरी नहीं रही। पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का ये जो एक ज़बरदस्ती की शादी बाज़ लोग कह रहे हैं, बाज़ लोग मुल्क कौम के लिए कुर्बानी कह रहे हैं। नईम मसूद साहब की तरफ जाऊँगा। नईम साहब, ये चलेगी या आपको इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों की हमायत हासिल है, उस हमायत के नतीजे में कोई तब्दीली आती हुई कि पहले कोई तब्दीली आ जाए, यह हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे, असम्बली ना करे, PTI की या सुन्नी इत्तेहाद की हुकूमत आ जाए, कोई इम्कानात नज़र आते हैं? देखिए, मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो हिस्ट्री कहती है, उसके मुताबिक मुझे इनका ये जो मिसाक जमहूरियत वाला मामला है ना नजम, 2007 से ताहाल चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज़ का, और मुझे दोनों पे ये मेरा हुस्न ज़न है कि दोनों जमहूरियत चाहते हैं। PTI एक दफ़ा आ गई, अपनी गलतियों से चली गई, तश्तरी में रख के मुस्लिम लीग नवाज़ के पास फिर इक़्तिदार आ गया। अगर PTI गलतियां करती रहेगी इसी तरह, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कल को वो अगर कोई लालच लगाए कि आप आएँ और हम आपको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पार्लियामेंट में बैठती है, जब ऊपर सदर आसिफ अली जरदारी होंगे तो वो पार्लियामान में इस तरह का जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे करेक्ट पूछना चाहते हैं कि असम्बली चलेगी, असम्बली भी चलेगी और हुकूमत भी चलेगी, मुझे इस वक्त ये नज़र आ रहा है। बाकी एक इनके प्यारे हैं मियाँ हबीब के जो खसूसी लोग हैं, अगर ख़ास ने कुछ ना किया तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफ़ा हुकूमत पहली 2-3 हुकूमतों से, 13 की हुकूमत से, 8 की हुकूमत से, 18 की हुकूमत से बेहतर चलेगी। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस में काम हुआ करते हैं, मेच्योरिटी है। अब देखें, मुस्लिम लीग नवाज़ के पास भी तजर्बा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी तजर्बा है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इमरान खान की जो PTI उर्फ सुन्नी इत्तेहाद है उसको भी अब खासा तजर्बा हो गया है। देखें, एक वक्त आता है, स्पेस बनती है, उस स्पेस में एंटर होके आपने अपनी स्पेस को कायम दायम रखना होता है। कभी स्पेस मिली थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, वो वजीर खजाना से कितनी दफ़ा वो क्या कुछ बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना काफ़ी तब्दील किया रवैया, इंतखाबी निशान भी चला गया, इंतखाबी मुहिम भी नहीं चल रही थी, इमरान खान साहब भी जेल में थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद उनके पास जितनी सीटें आईं वो उसको रिज़ाइन नहीं उससे कर रहे, वो एहतजाज ज़रूर कर रहे, रिज़ाइन नहीं कर रहे। कुछ तब्दीली आई है PTI में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, उनमें भी तब्दीली आई है। रिज़ाइन लोग करेंगे भी नहीं जो जीत के आए हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं, वो अगर कायम ही रहते हैं तो बड़ी बात है। मैं एक अर्ज कर दूं एक लाइन में, देखिए जब हुकूमत मिली थी ना PTI को, तो उस वक़्त हमदमी से मिली थी।
जब उनको अब फिर इतनी देखें, फिर बड़ी वो स्ट्रांग अपोजिशन है, उन्हें फिर बड़ा मैंडेट मिला है, तो ये हमदर्दी का मिला है। हमदमी जो ख्वास की थी और हमदर्दी जो आवाम की है, ये रोज़ रोज़ नहीं मिलती, इसको मेंटेन रखना है, यही सियासत है। अगर उसी तकब्बर से चलते रहे इमरान खान न्याजी तो फिर मामलात इस तरह नहीं आएंगे। एक मैं अर्ज़ करूं, मैं ये समझता हूं जिस तरह मजाक में पंजाब में असम्बली बनाई उन्होंने, अपने वो आप शौकत बसरा कह रहे थे हलफ भी उठा रहे थे, ये मजाक में मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहता हूँ मरकज़ में भी PTI और सूबों में भी PTI, वज़ीर तालीम के मुकाबले में वज़ीर तालीम, वज़ीर दाखिला के मुकाबले में अपना वज़ीर दाखिला ऐसे अनाउंस करें जिस तरह शैडो कमीना होती है अपोजिशन की, ताकि वो टफ टाइम दे। ऐसे बहस बराए बहस ना और दलील के साथ कहें भाई आप यहाँ आइन में गलत हैं, यहाँ आप इंतज़ामी तौर पे गलत हैं। तो इन चीज़ों को अगर PTI आगे लेके जा सकती है, देखें PTI का भी मुस्तकबिल पड़ा है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका एक और पहलू इसका, आज जब वज़ीर आला मरीम नवाज़ हलफ उठा रही थी तो वहाँ पर हमजा शहबाज भी आए थे। कहा जा रहा था कि हमजा शहबाज भी मजबूत उम्मीदवार थे एक मरतबा फिर वजारत आला के लिए, और वो नाराज़ थे इससे पहले कि उनसे वजारत आला ले ली गई और उनका दिफा नहीं किया गया, उनको बचाया नहीं गया, वो नाराज़ होकर लंदन भी चले गए थे। अब मरीम नवाज़ को फैमिली के अंदर से और हमजा शहबाज की तरफ से ख़ास तौर पे, क्योंकि उनकी तंजीम पर बड़ी गिरिप है, उमर क्या सपोर्ट रहेगी, हमायत रहेगी? नजम साहब देखें, आपने जब अपने प्रोग्राम का इब्तदाइया दिया, जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो लोग बात करते थे कि नून से शीन निकलेगी, शीन से मीम और मीम से पता नहीं अलिफ बे पे ते से जो भी वटेवर कहें, वो आज देख रहे हैं कि वैसे ही स्टैंड करें। और आप बड़े करीब से जानते हैं, आप ख़ुद बतौर रिपोर्टर फिर एंकर एज जर्नलिस्ट जानते हैं कि जो शरीफ फैमिली में बड़ों का एहतराम है, मियाँ नवाज शरीफ का जिक्र हो या मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज का, वो बड़ा एहतराम जो है वो एक दूसरे के लिए किया जाता है। तो ये बातें तो मैं समझता हूँ एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो रहा है। हर एक इख्तलाफ राय हर जगह हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें से कहा जाए कि इख्तलाफ बहुत बढ़ गया है या कोई नाराज़गी वाला मैटर है। लेकिन अब हम बात करते हैं जिस तरह आप तंजीम के हवाले से हमजा की मैं बात कर रहा था, हमजा मरियम के साथ चल पड़ेंगे या कोई आगे चल के, क्योंकि अगली नस्ल है ना ये। जी, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो हमजा शहबाज जो है वो वफाक में ही जा रहे हैं और अभी वहाँ पे भी दो राय हैं कि वो वफाकी वज़ीर बनेंगे या वो जो कोई पब्लिक फैसिलिटेशन कमेटी को हेड करें इस तरीके से। बहरहाल वफाकी वज़ीर बनने के उनके ज़्यादा इम्कानात हैं, लेकिन ये तो ऑब्वियसली उनका अपना डिसीजन होगा, फैमिली के में भी होगा। लेकिन जिस तरीके से आप बात करें कि क्या ये दोनों आपस में इकट्ठे चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, तो ये तो तंजीम के हवाले से भी अगर हम बात करें तो पंजाब के सदर जो है वो राना सनाउल्लाह हैं और लाहौर के सदर जो है वो सैफ अल मलूक खोकर हैं। तो वो तो दोनों के साथ राब्ते में होते हैं जब भी कोई डिसीजन, अहम डिसीजन होते हैं पार्टी के हवाले से, ओहदे तकसीम करने के हवाले से या पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने के हवाले से, तो मशावरत के ज़रिए ही जो है वो अमल होता है। मैं आप जानते हैं कि बतौर रिपोर्टर भी उन लोगों को कवर करता रहूँ, तो ये मशावरत के साथ ही जो है वो फैसले होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जिस तरीके से तंजीम की बात कर रहे हैं, तंजीमी मैटर्स में अगर हम देखें तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो दोबारा से, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक लाहौर में ख़ुसूसन जो है वो दोबारा से यूनियन काउंसिल की सतह पर जो है वो उसको रिस्ट्रक्चर आप कह लें वो करने के लिए जो है वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन इसमें मशावरत का सिलसिला दोनों ही, लेकिन तंजीम पर भी ग्रिप तो अब मरियम की ज़्यादा होगी। जिस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने का मतलब ये था कि नई तंजीम साथी जो होगी उसमें मरियम का अमल दखल होगा। जी नजम भाई, इसमें देखें ना, आपके चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून का ओहदे का मतलब ही यही है कि वो पार्टी को ओवरऑल देख रही हूँ, खाली पंजाब में या KPK में नहीं, ओवरऑल हम बात करें पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो वो तो अब ये बड़ा ऑब्वियस है, क्लियर है। आपको नहीं लग रहा है कि कोई मैं इसी सवाल को मियाँ हबीब साहब की तरफ ले जाता हूँ। मियाँ साहब, बड़े अरसे से बातें होती रही कि नून में से शीन निकलेगी, मीम निकलेगी, फलां होगा, ये होगा। अब भी क्या आपको अब भी कोई ऐसे इम्कान नज़र आते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अब जो है ना वो बहुत कुछ तब्दील हो गया, ख़ास करके इन इलेक्शन के नताइज जो है ना, उन्होंने जो है ना गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि इख्तलाफात की, फैमिली के दूर की बात, पार्टी में भी इख्तलाफात की गुंजाइश नहीं रही। उसका वजह है कि सब लोगों को पता है कि दूसरी तरफ जो है बानी PTI वो हमें खा पी जाएगा, तो सर्वाइवल इसी में है कि इकट्ठा हुआ जाए और कामयाबी हासिल की जाए, डिलीवरेंस के ज़रिए जो है अवाम में जगह बनाई जाए, वरना हमारा कोई हाल नहीं होगा। तो ये लोगों को समझ आ चुकी है। और दूसरा देखें कि हमजा शहबाज जो था वो उस वक़्त हालात ऐसे थे या जैसा भी था वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो उनसे वो संभाली नहीं गई थी वजारत आला। तो अब ये जो है वो चैलेंज है मरियम नवाज़ के लिए
कि क्या इन हालात में वो आगे बढ़ पाती हैं या नहीं। तो मेरा लेकिन नहीं कम तो था, लेकिन उनको जो एक कायदाना किरदार अदा करना चाहिए था और जिस तरह MPS को ये चीज़ों को रोल प्ले करना चाहिए था, माजरत के साथ हमजा वो रोल प्ले नहीं कर सके थे। मैं मियां हबीब साहब की बात से नहीं, वो एक ऐलान था, वो बहुत, और उसके बाद वो नाराज होकर चले गए थे। तो ये इस पर मजीद बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। और यहाँ पर आपको एक हमजा खुद को एक दरवेश के तौर पे पेश करते हैं हमेशा से, और एक वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मरियम की सियासत मुख्तलिफ है, इस पर मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के तौर पे एक्टिव हो चुकी हुई हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं। क्या उनके टारगेट्स होने चाहिए? और ख़ासतौर पे जब हम बात करते हैं कारकर्दगी के हवाले से और बयानिए के हवाले से, तो असल चीज़ जो है तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए, कारकर्दगी पर या बयानिए पर? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कारकर्दगी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका बयानिया स्ट्रॉन्ग है तो उस्मान बुज़दार जैसी हुक्मरानी के बाद भी आप बड़े वोट ले सकते हैं। मियां हबीब साहब, ओवर टू यू। देखें नजम साहब, मेरे ख्याल में गुड गवर्नेंस पे कोई खर्च नहीं आता, सिर्फ उस पर थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है, और आधे से ज़्यादा आवाम को आप वैसे ही मुतमिन कर सकते हैं अगर लोगों के पटवारी के, पुलिस के, सरकारी महकमों के काम, रूटीन के काम जो है बुज़दार दौर में भी तो नहीं होते। नहीं यार सुनो ना, लेकिन वोट तो मिले पीटीआई नहीं, वो बुज़दार की वजह से नहीं मिले, बुज़दार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी वजह से तो पीटीआई जो है वो अपना सत्यानाश करवा बैठी। वो तो फिर बाद में बयानी उसका तो नाम सुन के लोग मुतनफर हो जाते थे। अच्छा, असल में बात यह है कि अगर तो मरियम नवाज एक काम कर ले, ये जो जायज़ काम है, नाजायज़ काम की मैं बात नहीं कर रहा, जो जायज़ काम है वो बगैर रिश्वत सिफारिश के होना शुरू हो जाए तो आप देख लें कि पंजाब के अवाम इसी बात पे मुतमईन हो जाएंगे। और बाकी चीज़ें तो बहुत बात की, वैसे वो बहुत लंबा, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान काम है जितनी आसानी से हम कह रहे हैं कि जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। बहुत मुश्किल काम है, महंगाई को कंट्रोल करना खाला जी का बाड़ा नहीं रहा। अब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को, पुलिस को नथ डालना, इंतजामिया को नथ डालना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत बड़ा एजेंडा है। वो उसको उनको होगा। उमर, आप क्या कहते हैं, क्या करना है? उन्होंने अपनी स्पीच में नजम भाई कहा कि पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात हुई, क्योंकि जब भी कोई काम कारोबार भी करना हो, या हमने अक्सर देखा कि पेपर्स के मामला होते हैं जो मियां साहब भी कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में कारकर्दगी जो उनसे है वो मैटर करेगी। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ना नजम भाई, हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर ही जो है वो कामयाबी होती है। अगर शहबाज शरीफ का दौर के हवाले से बात करें, क्योंकि उनका दौर मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो जो है वो पंजाब का एक बेहतरीन और सुनहरी तरीन दौर इसलिए रहा कि मेट्रो बस बनी, ऑरेंज लाइन बनी, PK, आप ये कह रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर ही जो है वो उन्हें आगे आना, जो उस पर काम क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक अर्ज करूँ नजम, सबसे पहले महकमा माल, महकमा सेहत और पुलिस का जो महकमा है, और तालीम का जो महकमा है, इसमें जब लोगों को रिलीफ मिलेगा, आप यकीन करिए कि लोग महंगाई को आधा भूल जाएंगे। ये जो महकमे, अब आप जाए ना हॉस्पिटल में जाके मोटरसाइकिल खड़ी करें तो आप वहाँ अगर आपको 50-60 रुपए देने पड़ जाएं तो ये एक अजाब है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो कंज्यूमर एक्ट है हमारा, ये जो कंज्यूमर वाले मामलात हैं, सारे इंस्पेक्टर भी हैं, उनको बेहतर करें। लेकिन यार नजम, एक बात मुझे कर लेने दें। मुसीबत यहाँ ये, आपको पता है आज सदर पाकिस्तान ने जो समरिया मुस्तरद करके वापस भेज दिया। इनको ये देखना होगा कि इस तरह की रुकावटें आएंगी। अब वो किस आइन के तहत हुआ है पता नहीं, आज आप क्यों उसे भूल गए। वो आइन शिकनी हुई है, उस आइन शिकनी पे। और मैं फिर जाते जाते कहूँगा जहाँ से बात शुरू की थी, 18th अमेंडमेंट औखे सौखे होके बीबी ਨੂੰ जरूर पढ़वा दियो। बड़े इख्तियारात हैं और उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। किसी बुज़दार और किसी शहबाज शरीफ ने भी वो एक्सरसाइज नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नईम मसूद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। उमर असलम साहब आपका शुक्रिया, मियां हबीब साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, ज़ाहिर है कौन कह सकता है, कौन मशवरा दे सकता है कि आप कारकर्दगी की तरफ तवज्जो ना दें, महंगाई कम न करें, पुलिस को ठीक न करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक न करें, महकमे माल में इस्लाहात लेकर ना आएँ, छापे मारना शुरू किए हैं, मारें, रमज़ान पैकेज, सारे काम करें। लेकिन मैं बिल्कुल एक मशवरा देना चाहूँगा। सब लोग मशवरे दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना दूँ। और मशवरा ये है कि एक बंदा एक प्लाज़ा बनाता है, बड़ा ठीक ठाक किस्म का प्लाज़ा बनाता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं करता,
उसका नतीजा ये निकलता है कि वो प्लाज़ा बिकता नहीं है और वो सारे का सारा घाटे में चला जाता है। एक दूसरा बंदा है, वो प्लाज़ा नहीं बनाता, अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करता है, लोगों को बताता है कि क्या मैं कमाल प्लाज़ा बना रहा हूँ, और वो प्लाज़ा बनने से पहले ही बेच देता है, मुनाफा जेब में डाल लेता है। उसके बाद वो प्लाज़ा बनाता है या नहीं बनाता, और अगर बनाता भी है, दे भी देता है, तो उसको घाटा नहीं होता, वो मुनाफा पहले ले चुका होता है। मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा, कारकर्दगी से ज़्यादा अहम इस वक्त मार्केटिंग है। मार्केटिंग की तरफ तवज्जो दें, ये बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।